अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसका काम क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके अंदर चैनल्स क्या हैं, इसकी मार्फोलॉजिकल फॉर्म क्या है, इन सब चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है और उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब क्या है। एंडोप्लाज्मिक मीन द विदन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म के साथ। एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर या उसके साथ एक उसके इर्द गिर्द फैला हुआ एक नेटवर्क है। ये किस चीज़ का है, ये चैनल्स का नेटवर्क है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो कहता है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। वही बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या देखा, कि हमने देखा साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क का चैनल मौजूद है। दी चैनल्स आर कॉन्टीन्यूस बिटवीन प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ये चैनल्स का जो नेटवर्क था ये इतना बड़ा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल के बाहरी मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन में से एक है, उस मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस मेम्ब्रेन तक, ये यूकेरियोटिक सेल की बात करें हम, तो इन दोनों के दरमियान एक्सटेंड है, यानी कि इतना बड़ा है ये कि तकरीबन पूरे सेल में ही आ जाता है। तो द एंटायर चैनल सिस्टम इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जितना भी चैनल का सिस्टम था इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कहते हैं कि चैनल्स हैं क्या, ये जिन चैनल्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाती हैं ट्यूब्यूल्स, वेजिकल्स, सैक्स एंड सिस्टर्नी। ये मतलब मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर, ये इन 3-4 फॉर्म के अंदर पूरे सेल के अंदर फैला होता है। अब सिस्टर्नी, द मटेरियल प्रेजेंट इन चैनल्स discussed above is separated from the cytoplasmic material by the tubular और spherical membrane called cisternae, यानी कि जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर और जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है सेल के साइटोसोल के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है और जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर में मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल को जो चीज़ सेपरेट करती है, जो स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो इन चीज़ों को सेपरेट करती है, उसे सिस्टर्नी कहते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शामिल हैं। तो बात करते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और उनका फंक्शन क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स अटैच विदिन इट्स सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स ग्रैन्यूल्स की सूरत में राइबोसोम्स उस पर अटैच होते हैं, छोटे छोटे दानों की शक्ल में वो उस पर अटैच होते हैं, तो इसलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। अगर उसको छुआ जाए तो उस पर एक खुरदराहट महसूस होती है, एक हार्शनेस महसूस होती है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन, एक मीन्स का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये सिंथेसिस करता है पहले प्रोटीन की, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट भी करवाता है या करता है। उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि अब दोनों में फ़र्क है, तो जैसे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला था, ये इसका ऑपोजिट होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग नो राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसमें हमारे पास जो सरफेस है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो ये स्मूथ सरफेस शो करते हैं, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो पहला फंक्शन आ जाता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उसके अलावा ये नर्व एक्साइटेशन या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस में भी मदद करता है, यानी कि जो नर्व्स हैं और मतलब जो भी नर्व सेल्स हैं इनकी मूवमेंट में भी मदद करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कहता है कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल मुख्तलिफ जगहों पे से मुख्तलिफ जगहों तक ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो होते हैं प्रोटीन लिपिड्स वगैरह इनका
تبادلہ کروانے میں مدد کرتا ہے. اس کے بعد میکینیکل سپورٹس بھی سیل کو فراہم کرتا ہے. اس کے بعد کیلشیم آئن کی اسٹوریج مسلز کے اندر ہے، اس میں بھی ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور لپڈ پروڈکشن میں بھی اس کا سب سے اہم کردار ہے. اب بات کرتے ہیں ڈائیگرامیٹک ایکسپلینیشن آف اینڈوپلازمک ریٹیکولم. تو ڈائیگرامیٹک ایکسپلینیشن میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. تو اس کے اوپر کوئی رائبوسوم آپ کو اٹیچ نہیں دکھ رہا. اس کے بعد جو نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اوپر آپ کو نیوکلیئر پور دکھ رہے ہیں. ان نیوکلیئر پور کے اندر سے ہمارے پاس جو ہے جو پروٹینز ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ مطلب اندر سے بن کے نیوکلیولس کے اندر سے سنتھیسائز ہو کے اس میں سے باہر نکل آتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس سائڈ پہ آپ کو دیکھیں اگر تو سسٹرنی دیکھ رہے ہیں، سسٹرنی کے اوپر رائبوسومز اٹیچ آپ کو دکھ رہے ہیں. تو یہ جو رائبوسومز ہیں یہ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا پارٹ بنا رہے ہیں. تو یہ گرینیولرز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اندر خالی جگہ جو سسٹرنی مختلف لگے ہوئے ہیں اٹیچ ہیں، ان کے درمیان جو خالی جگہ ہیں انہیں کہتے ہیں سسٹرنل سپیس. ان سسٹرنل سپیس کو ہم ریزروائر بھی کہہ دیتے ہیں کس چیز کے لیے، میٹیریل کے لیے. تو یہ ایک بیسکس اس کے بارے میں اوور ویو تھا، اور یہ مطلب انفارمیشن تھی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.